हेलो स्टूडेंट्स, अगर आप उत्तराखंड बोर्ड क्लास 11th के स्टूडेंट्स हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको क्लास 11th का 2026 का जो आपका केमिस्ट्री का वार्षिक का वायरल पेपर है वो यहाँ पर मैं आपको दिखाने वाला हूँ। इस वायरल पेपर में दिए गए क्वेश्चंस को आप केमिस्ट्री के 2026 के एग्जाम के लिए जरूर तैयार कर लेना, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि जो आपका वायरल पेपर होता है उसी में से आपके क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं। और यहाँ पर मैं आपको सभी क्वेश्चन दिखा दूंगा, यहाँ से आप उन क्वेश्चन को नोट कर लेना और वीडियो को एंड तक जरूर देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन आपके 2026 के एग्जाम के लिए केमिस्ट्री में हाई स्कोरिंग साबित हो सकते हैं। और स्टूडेंट्स, अगर आप इसी तरीके से क्लास 11 के 2026 के और भी सब्जेक्ट के वार्षिक के वायरल पेपर्स देखना चाहते हो तो मैंने इसकी प्रॉपर प्लेलिस्ट बना रखी है, जो कि आपके सामने आ चुकी होगी। इस प्लेलिस्ट में आपको सभी सब्जेक्ट के वायरल पेपर्स मिल जाएंगे और इस प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और आपको ऊपर आई बटन पर भी मिल जाएगा, वहां से जाकर भी आप देख सकते हैं। और इस प्लेलिस्ट को भी आप अपने दोस्तों के साथ में ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर करना, जिससे वायरल पेपर सभी स्टूडेंट तक पहुंच सके। अब मैं यहाँ पर एक एक कर आपको सभी क्वेश्चन दिखा देता हूँ और साथ में मैं यहाँ पर आपको बहुविकल्पी क्वेश्चन के आंसर भी बता दूंगा। और जो क्वेश्चन हमारे केमिस्ट्री के 2026 के एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होंगे वो यहाँ पर मैं आपको बता दूंगा, आप यहाँ से नोट कर लेना। तो अब हम देखते हैं केमिस्ट्री के वायरल पेपर को। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सबसे पहले आकर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सबसे महत्वपूर्ण बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लें, जिससे क्या है मैं जब भी इसी तरीके से और भी क्लास 11 के वार्षिक वायरल पेपर अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले जा सके। तो हम देखते हैं क्लास 11 के केमिस्ट्री के वायरल पेपर को। हेलो स्टूडेंट्स, अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो अब आप यूट्यूब पर हाइप ऑप्शन के जरिए सपोर्ट कर सकते हैं। सबसे पहले आप किसी भी लेटेस्ट वीडियो को खोल लें और फिर वीडियो को लाइक करने के बाद नीचे आपको एक हाइप ऑप्शन दिखाई देगा, जिस पर आप क्लिक कर हाइप कर सकते हैं। अगर आपको ये ऑप्शन दिखाई नहीं देता है तो वीडियो के नीचे की ओर जहां पर लाइक और शेयर का बटन होता है उस साइड में स्क्रॉल करें, वहां पर आपको एक हाइप ऑप्शन मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप हमारे चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। इस तरीके से आप हमारी सभी लेटेस्ट वीडियो पर हाइप देकर हमें मोटिवेट कर सकते हैं, ताकि हम आपके लिए और भी अच्छे एजुकेशनल वीडियोस लाते रहें। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये हमारा क्लास 11 का 2026 का केमिस्ट्री का वार्षिक वायरल पेपर है और ये होता है हमारा टोटल 17 नंबर का। 30 नंबर का इसमें हमारा प्रैक्टिकल होता है। तो पहले हम देखते हैं इसके सेक्शन ए को, जिसमें हमें बहुविकल्पीय क्वेश्चन दे रखे होते हैं। तो ये हमारा इसका पहला क्वेश्चन है, जिसमें हमें यहाँ पर 10 बहुविकल्पीय क्वेश्चन दे रखे होंगे, जिसमें से हमारे 2 क्वेश्चन अभिकथन और कारण वाले होंगे, जैसे कि आप यहाँ पर देख भी सकते हैं। तो ये हमारा इसका पहला क्वेश्चन और यहाँ पर मैं आपको इन क्वेश्चंस के डायरेक्ट आंसर बताता रहूंगा, आप यहाँ से नोट कर लेना। तो इसमें हमसे यहाँ पर बोल रखा है एक यौगिका मूलानुपाती सूत्र एवं आणविक द्रव्यमान हमें यहाँ पर क्रमशः दे रखे हैं। तो हमें यहाँ पर इसका आणविक सूत्र क्या होगा वो हमें बताना है। तो सी वाले ऑप्शन में जो में दे रखा है C6H12O6, जो में ग्लूकोज का फॉर्मूला दे रखा है, ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जिसमें हमसे यहाँ पर बोल रखा है CH4 अणु की ज्यामिति निम्न में से कैसी होती है, वो हमें यहाँ पे बताना है। तो इसके चौथे वाले ऑप्शन में जो में दे रखा है चतुष्फल की है, ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। इसको भी आप यहाँ से नोट कर लेना। अगला क्वेश्चन है जिसमें हमसे यहाँ पर बोल रखा है अभिक्रिया की स्वतः प्रवृत्ति होने की कोटि है, वो हमें यहाँ पर बतानी है कब होती है। तो ऐसा होता है जब डेल्टा जी का जो मान हो वो कैसा हो, हमारे पास ऋणात्मक होना चाहिए। अब देखते हैं इसमें आगे और क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है जिसमें हमसे यहाँ पर बोल रखा है सर्वाधिक ऋणात्मक इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी वाला तत्व है कौन सा है, वो हमें यहाँ पे बताना है, जो कि हमें यहाँ पर सेकंड वाले ऑप्शन में दे रखा है क्लोरीन। ऐसे ही इसका पांचवा क्वेश्चन है एक जलीय विलयन का पीएच मान हमें यहाँ पर दे रखा है, तो विलयन में हाइड्रोजन आयन सांद्रता कितनी होगी वो हमें यहाँ पर बताना है। तो इसके बी वाले ऑप्शन में जो हमें दे रखा है 10⁻⁻⁴ मोल लीटर इनवर्स, ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ऐसे अगला क्वेश्चन है जिसमें हमसे बोल रखा है इलेक्ट्रोड विभव निर्भर करता है किस पर निर्भर करता है, मोलरता पर भी, ताप पर भी और सुचालक की प्रवृत्ति पर भी, यानी कि जो इसका डी वाला ऑप्शन है इन सभी पर क्या करेगा, निर्भर करेगा। तो ये ऑप्शन हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ऐसे 7वें क्वेश्चन में हमें यहाँ पर एक समीकरण दे रखी है और हमसे यहाँ पर पूछ रखा है किस प्रकार की समीकरण होगी। तो इसके बी वाले ऑप्शन में जो में दे रखा है नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन, ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। तो इसको भी आप यहाँ से नोट कर लेना। अब ये हमारा इसका अगला क्वेश्चन है जिसमें हमसे बोल रखा है जिंक और तनु HCl के साथ एल्किल हैलाइडों के अपचयन का बढ़ता क्रम कौन सा होगा, वो हमें यहाँ पे बताना है। वो हमें यहाँ पर बी वाले ऑप्शन में दे रखा है, ये हमारा क्रम होता है और ये हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, तो इसको आप जरूर तैयार कर लेना। अब अगले क्वेश्चन में यहाँ पर हमसे 2 बहुविकल्पीय क्वेश्चन पूछ रखे होंगे, जिनके आंसर हमें यहाँ पर बताने होंगे। तो वो दोनों क्वेश्चन में यहाँ पर आपको बता देता हूँ, आप यहाँ से नोट कर लेना। बहुत ईजी क्वेश्चन होते हैं और हर साल इस तरीके के 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये हमारे पास 9वां क्वेश्चन है और ये हमारे पास 10वां क्वेश्चन है। आप देखते हैं हम इसमें निश्चित उत्तरीय वाले क्वेश्चंस को। तो ये हमारा इसका दूसरा क्वेश्चन, तीसरा, चौथा, 5वां, छठा, 7वां। अब इन सभी क्वेश्चंस में जो हमारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वो यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ, आप यहाँ से उनको नोट कर लेना और 2026 के एग्जाम के लिए जरूरी तैयार कर लेना उन क्वेश्चंस को। तो सबसे पहले ये जो मैं दूसरा क्वेश्चन दे रखा है जिसमें हमसे यहाँ पर हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत पूछ रखा है, ये हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट है, लगभग हर साल रिपीट होता रहता है, शॉर्ट क्वेश्चन में भी और लॉन्ग क्वेश्चन में भी, तो इसको आप तैयार कर लेना। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे यहाँ पर सार्थक अंक पूछ रखा है, तो ये क्वेश्चन आपका इसका जरूर आता है, चाहे वो आपके बहुविकल्पीय में आ जाए या फिर निश्चित उत्तरीय में आ जाए, तो इसको भी आप जरूर तैयार कर लेना। उसके बाद में ये जो आपका क्वेश्चन नंबर 6 है जिसमें हमसे यहाँ पर हाइड्रोजन आवंत की परिभाषा पूछ रखी है, ये भी हमारा लॉन्ग क्वेश्चन में मोस्ट इंपोर्टेंट है। और उसके बाद में ये जो मैं एंथैल्पी वाला क्वेश्चन दे रखा है
और इलेक्ट्रॉन ऋणात्मकता में क्या अंतर है, ये भी हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसके अथवा में ये जो मैं डी ब्लॉक वाला क्वेश्चन दे रखा है, ये भी हमारा 100% आपको एग्जाम में मिल जाएगा, क्योंकि जो आपका डी ब्लॉक वाले क्वेश्चन है वो आपके अक्सर एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं, तो इसको आप जरूर तैयार कर लेना। अब देखते हैं इसमें आगे और क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10, 11, 12, 13। अब इन सभी क्वेश्चंस में से जो हमारे मोस्ट इंपोर्टेंट होंगे 2026 के एग्जाम के लिए, वो यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ से आप नोट कर लें। तो ये जो हमारा 10वां क्वेश्चन है श्रृंखला समावयुता वाला, ये हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद में ये जो मैं क्वेश्चन नंबर 13 दे रखा है, जिसमें हमसे यहाँ पर विलेय ए का द्रव्यमान प्रतिशत याद करना है, ये हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट है। इस तरीके के न्यूमेरिकल भी आपके एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं, तो इस क्वेश्चन को आप जरूर तैयार कर लेना। अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14 और क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 में ये जो मैं दोनों क्वेश्चन दे रखे हैं क्वांटम संख्याओं वाला, और साथ में यहाँ पर हमसे एक तत्व दे रखा है, उसके इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या पूछ रखी है। ये दोनों ही क्वेश्चन हमारे एग्जाम में 100% रिपीट होते रहते हैं, बस यहाँ पर तत्व चेंज होते रहते हैं और साथ में उनके क्रमांक। तो इसको आप जरूर तैयार कर लेना। इस तरीके के क्वेश्चन आपके जिसमें हमसे क्वांटम संख्या पूछ रखी होगी और साथ में हमसे यहाँ पर प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन की संख्या पूछ रखी होगी। तो इस तरीके के क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं, तैयार कर ले पहले से आप। अब यहाँ से हमारे 3 नंबर वाले क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, 17, 18 और 19। अब इन क्वेश्चंस में जो हमारे मोस्ट इंपोर्टेंट है वो यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ, उनको भी आप यहाँ से नोट कर ले। तो ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है, जिसमें हमसे यहाँ पर ऑक्सीकरण संख्या पूछ रखी है, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। यहाँ पर भी हमें तत्व अलग अलग दे दिए जाते हैं और ऑक्सीकरण संख्या हमसे निकालने के लिए बोल रखी होती है। तो ऑक्सीकरण संख्या हम कैसे निकालते हैं वो भी आपको आनी चाहिए। उसके बाद में ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है, इसमें हमें 2 क्वेश्चन दे रखे हैं, दोनों में से हमें कोई भी एक क्वेश्चन करना है। तो इनमें से जो हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट है उसको आप यहाँ से नोट कर लें। तो ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 के पहले क्वेश्चन में दे रखा है, लासा तेलीय सिद्धांत जो है हमारा, ये हमारा 100% एग्जाम में रिपीट होता रहता है, इंपॉर्टेंट सिद्धांत है, इसको भी आप यहाँ से तैयार कर लें। ऐसे ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 19 है, जिसमें मैं यहाँ पर ये दोनों न्यूमेरिकल दे रखे हैं, दोनों ही न्यूमेरिकल हमारे मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल है और लगभग हर साल रिपीट होते रहता है। अगर आपके पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स पड़े हो तो उसमें आप देख लेना, ये क्वेश्चन आपको हर साल मिल जाएगा। अलग तरीके से आता रहता है लेकिन आता जरूर है, तो इस क्वेश्चन को भी आप जरूर तैयार कर लें इस साल के लिए। अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 20, 21, 22 और क्वेश्चन नंबर 23। अब ये सारे के सारे क्वेश्चन हमारे अभी 3 नंबर वाले ही चल रहे हैं। इनमें जो हमारे मोस्ट इंपोर्टेंट है उनको आप यहाँ से नोट कर लेना। तो क्वेश्चन नंबर 20, जिसमें हमसे यहाँ पर ऊष्माधारिता किससे कहते हैं और एक संबंध पूछ रखा है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और उसके बाद में ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 21 है, जिसमें हमसे यहाँ पर क्वांटम सिद्धांत पूछ रखा है और साथ में जो मैं क्वेश्चन नंबर 22 में न्यूमेरिकल दे रखा है, इस तरीके के क्वेश्चन आपके हर साल रिपीट होते रहते हैं। तो इन क्वेश्चंस को आप यहाँ से जरूर तैयार कर लेना 2026 के एग्जाम के लिए। और यहाँ पर जो आपके लॉन्ग क्वेश्चन आने वाले हैं, उनमें आपको अच्छी खासी चॉइस मिलने वाली है, तो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को आप जरूर तैयार कर लें। अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो चॉइस वाला क्वेश्चन आपको आ जाएगा, तैयार जरूर कर लेना। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 24 और क्वेश्चन नंबर 25। अब यहाँ से हमारे 4 नंबर वाले क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 24 में पहला क्वेश्चन दे रखा है PCl5 वाला, और साथ में हमें जो सिद्धांत दे रखा है वेस्पर सिद्धांत, दोनों ही क्वेश्चन हमारे मोस्ट रिपीटेड है और लगभग हर साल रिपीट होते रहते हैं, तैयार जरूर कर लेना, वरना बाद में आप पछताएंगे। इन क्वेश्चंस को हम तैयार कर लेते, PCl5 वाला भी रिपीट होता रहता है और ये सिद्धांत भी रिपीट होता रहता है। हाथों हाथ अभी आप तैयार कर लें, अभी आपके पास टाइम है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है हमारा, ये आपका 2026 में भी 100% आ जाएगा, तैयार कर लें आप यहाँ से। और उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 25 के अथवा में ये जो मैं समीकरण दे रखी है, ये भी हमारी सारी की सारी मोस्ट इंपोर्टेंट समीकरण है, इनको भी आप यहाँ से जरूर तैयार कर ले। अब देखते हैं हम इसके लास्ट क्वेश्चन को, जो कि होने वाला है हमारा क्वेश्चन नंबर 26, जिसमें मैं यहाँ पर एक पैराग्राफ दे रखा होगा और इस पैराग्राफ से रिलेटेड यहाँ पर हमसे कुछ क्वेश्चन पूछ रखे होंगे और ये क्वेश्चन होता है हमारा केस स्टडी वाला क्वेश्चन। तो जो यहाँ पर हमसे क्वेश्चन पूछ रखे होंगे उनके आंसर हमें इसी पैराग्राफ में से बताने होंगे। तो पहले यहाँ से आप पैराग्राफ को नोट कर ले। अब मैं आपको इस पैराग्राफ से पूछे गए क्वेश्चन आगे दिखा देता हूँ सारे के सारे, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ पर हमसे 2 क्वेश्चन पूछ रखे हैं और दोनों ही क्वेश्चन यहाँ पर हमारे 2-2 नंबर के होने वाले हैं और बहुत आसान क्वेश्चन आएगा और ये आपकी बुक में से ही क्वेश्चन होगा, बुक से बाहर नहीं आने वाला है। जो आपके केमिस्ट्री के चैप्टर है उन्हीं में से किसी भी चैप्टर से एक केस स्टडी वाला क्वेश्चन बनकर आ सकता है और लास्ट क्वेश्चन में ही आएगा। आराम से आप कर लेंगे, ध्यान से आप पैराग्राफ को पढ़ना, फिर पूछे गए क्वेश्चन के आंसर को आराम से आप पैराग्राफ में से कर देंगे। लेकिन ये मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, इस क्वेश्चन को आप छोड़कर मत आना, कर जरूर आना। आराम से आपके पैराग्राफ वाले क्वेश्चन में 4 नंबर ऐसे ही पक्के हो जाएंगे। अगर आप नहीं कराते हैं तो आप केमिस्ट्री में भी हाई स्कोर नहीं कर पाएंगे, इतना आप ध्यान रखना। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पर जो मैंने आपको इंपोर्टेंट क्वेश्चंस बताए हैं आपने इस वायरल पेपर में से नोट कर लिए होंगे। अगर आपको इन क्वेश्चंस में कोई भी डाउट हो तो आप इस वीडियो में कमेंट कर पूछ लेना। और आप केमिस्ट्री के एग्जाम के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को भी जरूर तैयार कर लेना। और अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स भी देखना चाहते हो तो इसकी मैंने एक प्रॉपर प्ले लिस्ट बना रखी है, जो कि आपके सामने आ चुकी होगी। इस प्ले लिस्ट में आपको सारे के सारे सब्जेक्ट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे और इस प्ले लिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और आपको ऊपर आई बटन पर मिल जाएगा, वहां से जाकर भी आप देख सकते हैं। और इस प्ले लिस्ट को भी आप अपने दोस्तों के साथ में जरूर शेयर करना। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा क्लास 11th का
केमिस्ट्री का 2026 का वार्षिक का वायरल पेपर। इस पेपर को आप जरूर तैयार कर लेना। और अगर ये वीडियो आपके लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल रही हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि नेक्स्ट आपको किस सब्जेक्ट का वायरल पेपर चाहिए। और अगर आप इसी तरीके से और भी वायरल पेपर्स या फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखना चाहते हो क्लास 11 के, तो सबसे पहले अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सबसे महत्वपूर्ण बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लें, जिससे क्या है मैं जैसे ही कोई भी क्लास 11 से रिलेटेड वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले जा सके। तो मिलते हैं फिर हम आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।